गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ। टेक्नोमेट्री अभ्यास 8 है, राजीव प्रकाशन का। टेक्नोमेट्री त्रिकोणमिति जिसका परिचय आसानी से हम सीखेंगे, और त्रिकोणमिति है क्या ये सीखेंगे, उसके अनुपातों के बारे में जानेंगे, और आसान से ट्रिक से हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, ये क्या है? हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक, अब आसानी से हम सीख सकते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय है क्या। ठीक, तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण मीन्स आसानी से जान गए होंगे सभी लोग, तीन कोण। क्या? तीन कोण। ठीक, जिस चीज़ों में तीन कोण होगा वही त्रिकोण है। ठीक, अब मिति क्या है? मिति मीन्स होता है माप। क्या होता है? माप। ठीक, किसी चीज़ को मापना तो क्या कहलाएगा? माप। ठीक, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का माप। एक क्या है? परिचय। त्रिकोणमिति कहलाएगा। ठीक, उसके बाद हम तीन कोण क्या है हमारा, जैसे कि इधर ले लिया जाए एक कोण, ये त्रिभुज है। क्या है? तीन भुजाएं इसमें, यानी कि त्रिकोण है। इसका नाम दे दिया जाए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक, एक कोण है ए, बी और सी। ठीक, ये बी सी क्या है? हमारा एक कोण है। ठीक, तो ये बी सी हमारा क्या है? कोण है। तीनों भुजाएं हैं इसमें। इस भुजा को बोलते हैं कर्ण। ठीक, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको आधार, इसको लंब। ठीक, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन चेंज कैसे होते हैं? जैसे अभी एक कोण ए को हम मान लेते हैं, ये के लिए अगर कोण ए को हम लंब मान लेते हैं तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। बी और सी, बी सी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बी सी हमारा लंब, अगर ए को कोण मानते हैं। ठीक, और आधार हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? ये बी। ठीक, ए बी हमारा आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कोण को सी को कोण मान लेते हैं, ठीक, के लिए, तो क्या हो जाएगा? अगर हम सी को कोण मान लेते हैं, ठीक, तो हमारा इजीली है कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, ये भी हमारा लंब हो जाएगा। उसके बाद इस आधार हमारा क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, बी सी हमारा क्या हो जाएगा? बी सी हमारा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक, ये देखिए आप लोग, आधार हो जाएगा। अच्छा, अब इसी में आता है एक परिमेय। परिमेय का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस परिमेय। लेकिन इससे एक ये पता चलता है कि ये कितने अंश का मान है? 90 अंश का है। ठीक, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। आसानी से हम जानते हैं समकोण त्रिभुज ही ट्रिग्नोमेट्री का मेन परिचय है। ठीक, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 अंश का मान है तो समकोण त्रिभुज होगा ही।
और समकोण त्रिभुज में हम सबसे पहले अगर लंब चेंज होता है, कर्ण आधार चेंज होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो इसलिए पाइथागोरस का अगर आधार दिया हो, लंब दिया हो, तो अगर कर्ण नहीं दिया हो तो उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पाइथागोरस अगर इन तीनों में से किसी एक का दिया हो, ठीक है, एक का दिया हो, दो का दिया है तो पाइथागोरस का प्रयोग होगा, तीसरे का ना दिया हो कोई मान। ठीक, तो हम उसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस क्या होता है, प्रमेय होता है। अब हमें पता हो गया कि त्रिकोणमिति है क्या और इसका परिचय। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसका परिचय हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है त्रिकोणमिति के अनुपात ठीक, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो अनुपात हमारे क्या क्या होते हैं, तो अनुपात का परिचय हम इजीली तरीके से जानेंगे। ठीक है, कि इसके अनुपात कौन कौन से हैं, तो इसके सीरियल नंबर से लिखते हैं साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा जिसका मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या है हमारा, साइन थीटा। फिर दूसरा हमारा कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण क्या है हमारा, कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट है तीसरा है टेन थीटा। ठीक, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है। ठीक, टेन थीटा हम जान गए। फिर हमारा चौथा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का सूत्र आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक, ये क्या है, सारे अनुपात हैं। फिर पांचवा हमारा है सेक थीटा। क्या है, सेक थीटा। सेक का होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, आधार, कर्ण बटे आधार क्या है हमारा, सेक थीटा है। ठीक, फिर एक है छठा हमारा है कॉसेक थीटा। क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्या है, कर्ण बटे लंब। ठीक, ये सारे अनुपात हमारे हो गए। ठीक है, इससे पता चलता है कि हम आसानी से इसको देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। ठीक, अब इसका हम ट्रिक, अनुपातों का ट्रिक। ठीक, अनुपातों ट्रिक कैसे आसानी से इसका ट्रिक कि हम निकाल सकते हैं कि याद करना ना पड़े अनुपात को ज़्यादा और हम याद करें। तो इसका ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का। अच्छा, हम ये देखते हैं, इसमें देखते हैं लाल बटे कक्का। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, इसमें देखो ये साइन थीटा है, साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो उसी तरह यहाँ ये इसमें लिख लो साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण नेक्स्ट है इसके, ठीक। फिर यहाँ कॉसेक थीटा आता है, दूसरा है कॉसेक, कॉस का आधार बटे कर्ण, ठीक। तीसरा हमारा ये टैन थीटा, टैन थीटा, टैन का है लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार, यही तरीका है, उसमें देख लेना। और ये चौथा हमारा क्या है, कॉट, कॉट थीटा का आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे लंब जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। फिर इसके बाद आता है सेक, सेक का होता है कर्ण बटे आधार। इसी से जान जाओ कर्ण बटे आधार होता है, तो ये लिखा है, तो के फॉर कर्ण, ये फॉर आधार। फिर अंतिम आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक, तो कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है, तो ये नीचे के है ऊपर यल है, तो कर्ण बटे लंब। इस तरह आसान ट्रिक होता है लाल बटे कक्का, जिससे हम इसके अनुपातों को सीख सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए आप लोगों को।